हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जीके के टॉप 10 रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चंस है सभी एग्जामों में आ चुके हैं, ठीक है। तो अधिकतर ये एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, और इसी तरह की जीके की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि जल्लीकट्टू, ठीक है, जल्लीकट्टू जो कि तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध खेल है, ठीक है, किस भारतीय त्यौहार से जुड़ा हुआ है। तो बताइए जल्लीकट्टू किस भारतीय त्यौहार से जुड़ा हुआ है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए ओणम, ऑप्शन नंबर बी पोंगल, ऑप्शन नंबर सी बिहू, ऑप्शन नंबर डी गरबा। तो किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोंगल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जल्लीकट्टू जो कि एक तमिलनाडु का एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल है, वहाँ बैलों से लड़ाई करवाई जाती है, सांडों से। तो ये ठीक है। तो कौन से त्यौहार से जुड़ा हुआ है? तो ये पोंगल त्यौहार से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत के किस राज्य में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है। और ये जो क्वेश्चंस है और सभी रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आई होप आने वाले एग्जामों में भी पूछा जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो भारत के किस राज्य में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में, ठीक है। तो तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। भारत के तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है। तो घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान के, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ठीक है। तो घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है? तो घुमरा उड़ीसा का लोक नृत्य है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? तो ऑप्शन नंबर ए डेंटिन, ऑप्शन नंबर बी पल्प, ऑप्शन नंबर सी इनेमल, ऑप्शन नंबर डी रूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए डेंटिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी डेंटिन सबसे बड़ा दंत ऊतक है, याद रखिएगा, डेंटिन सबसे बड़ा दंत ऊतक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मानव त्वचा की कितने परतें होती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एसएससी एमटीएस जैसे एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए 5 परतें होती हैं, ऑप्शन नंबर बी 7 परतें होती हैं, ऑप्शन नंबर सी 11 परतें होती हैं, कि ऑप्शन नंबर डी 3 परतें होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव त्वचा में कितने परतें होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 परतें होती हैं, ठीक है। तो मानव त्वचा में 3 परतें होती हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज तक शायद ही कोई एग्जाम मिला होगा जिसमें क्वेश्चन ना आए हो। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मौनाकी, ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी मकालू। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे पर्वत शिखर के ऊपर सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया एशिया का सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? तो एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए थार, ऑप्शन नंबर बी गोबी, ऑप्शन नंबर सी टकला मकान, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी काराकुम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोबी। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? गोबी मरुस्थल है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई को, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ को, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली को, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद को। तो किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर गृह मंत्री प्रस्तुत करता है, कि ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री, कि ऑप्शन नंबर डी बजट मंत्री। तो भारतीय संसद में वित्तीय बजट को कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर सी वित्तीय मंत्री। हमारे जो बजट होते हैं सरकार के, वो वित्तीय मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, भारतीय संसद में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन पूछा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1805 में कि 15 मई 1855 में, 16 जून 2004 को या 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया था, जनरल ओ डायर ने कराया था, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था, और किसने कराया था, जनरल ओ डायर ने करवाया था। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। थैंक यू।